रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का जो मैं लेक्चर देने लगा हूँ वो है मुसव्वतों और उसके बाद 2 हरफ़ी, 3 हरफ़ी, 4 हरफ़ी। ये इब्तिदा में जब बच्चे स्कूल में आते हैं या हम घर पे बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें इब्तिदाई तौर पर उर्दू में इन मशक़ों से गुज़रना पड़ता है। हम ये वाली मशक़ें बच्चों से करवाते हैं। पहले तो हम उन्हें हरूफ़ तहजी सिखाते हैं, उसके जो हरूफ हैं उसकी अदायगी बताते हैं और उस अदायगी के दौरान हरूफ तहजी में हम मुसव्वतों की पहचान भी करवाते हैं। नर्सरी तक तो तकरीबन हम हरूफ की पहचान और छोटी अशकाल की पहचान करवाते हैं। जब बच्चे प्रेप क्लास में अव्वल में आ जाते हैं तो तब हम 2 हरफ़ी, 3 हरफ़ी, 4 हरफ़ी जो अल्फाज हैं उनकी मशक़ करवाना शुरू करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, ज़रूर सुनिएगा। और जो नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस जो हैं उनको वो मिलती रहें। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले ये है कि साउंड या अल्फाज की अदायगी जो है, अलिफ, वाव, छोटी ये, बड़ी ये अमूमन हमारी आम प्रैक्टिस है। हम इन अल्फाज को इन हरूफ को इसी तरह ही अदा करते हैं, लेकिन इनकी बड़ी अहम एक सिंबॉलिक और फ़िज़िकली पहचान है जो बच्चों को करवाई जाती है दौरान लेक्चर। तो देखते हैं 2 हरफ़ी जो हरूफ हैं उनसे हम आगाज़ करते हैं। असल में मुसव्वतों की आवाज़ जो साउंड जो अदायगी है वो बड़ा ज़रूरी है, वो समझना बड़ा ज़रूरी है। 2 हरफ़ी की मशक़ तो इससे पहले भी एक वीडियो में बना चुका हूँ, उसमें कर ली हुई है। एक दफ़ा फिर मैं यहाँ पे उसको रिपीट कर देता हूँ। 2 हरफ़ी लाइक अगर हम मिसाल के तौर पर बे है, बे बे बे, इसके साथ हम अलिफ को मिला लेते हैं, बे ब बा। तो ये साउंड्स जो है ना इस तरह हमने बच्चों को ज़रूर बतानी है, ब अलिफ आ बा। और एक चीज़ तो बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम किसी भी हरफ के साथ अलिफ को मिलाते हैं तो उसकी साउंड ऊपर की तरफ जाती है, उभारते हैं, मतलब ऊपर लेके जाते हैं आवाज़। बा, ते, अलिफ, ता, ते, ता, ये साउंड बड़ी ज़रूरी है जो बच्चों को बताई जाती है। अच्छा, उसके बाद 3 हरफ़ी। 3 हरफ़ी में ये होता है कि बे अलिफ बा बा बा, इसमें हम अगर ते इसके साथ इसमें जो ते लिखता बा बात, ठीक है जी, ये साउंड लंबा होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये वाली है जो ज़रूरी है, वो जो आखिरी हरफ होता है, तीसरा हरफ जो होता है, इसका हमने यानी कि जो उसकी शेप है, शक्ल है, वो पूरी मतलब कि पूरी शक्ल इसकी बनानी है। हाफ़ शक्ल नहीं हो सकती, आधी शक्ल नहीं हो सकती। 3 हरफ़ी में ये एक सबसे अहम बात है। इसमें फिर इसी तरह काफ वाव और प्लस टे, ठीक है जी। कोट, ये साउंड है, यहाँ पे वावल आ रहा है, को ओ कोट, का कोट, यानी कि अल्फाज जो हरूफ हैं हमारे उसकी जो अदायगी है वो बच्चे को पता हो, फिर वो हरूफ को जोड़ सकता है। इसमें जो ये मैंने अभी 2 हरफ़ी और 3 हरफ़ी बताया ना जी, इसमें जो सबसे अहम बात है वो है छोटी शक्ल। यानी कि जो बच्चे जिनको हमने ये प्रैक्टिस करवानी है, जिनको हम ये मशक़ करवाने लगे, उनको हमने छोटी अशकाल ज़रूर सिखानी है ताकि उनको जब हम ये इनको हरूफ को जोड़ते हैं तो छोटी अशकाल का बड़ा अहम किरदार होता है। और ये इब्तदाई तौर पर बच्चे इसमें बड़ी कमज़ोरी करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशानी आती है उर्दू को सीखने में। अच्छा, 4 हरफ़ी हैं। 4 हरफ़ी में भी इसी तरह बे अलिफ बा 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 बा, इसी तरह ते अलिफ, लाम अलिफ, ता ला। तो ये हरूफ जो हैं वो बड़े मायने रखते हैं, मतलब कि जब हम इनको आपस में जोड़ते हैं, जिस तरह ये देखिए 4 हरफ़ी हो गया, अलग अलग इनकी अदायगी और फिर इनको जोड़ के लिखना। ये 4 हरफ़ी में फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि जो हमारी ये छोटी ये जो है, यानी कि हमारा जो ये मुसव्वता है और ये वाला मुसव्वता जो है, ये बाज़ औक़ात 4 हरफ़ी में जब आता है, जैसे मिसाल के तौर पर लाम अलिफ ला, हमज़ा छोटी ये ई, ला ई की आवाज़ नीचे की तरफ आती है। छोटी ये की साउंड जो है ना वो नीचे की तरफ जाती है, और बड़ी ये की साउंड जो है जैसे लाम अलिफ हमज़ा बड़ी ये ला ए,
اس کی ساؤنڈ ہے ای، اس کی ساؤنڈ ہے اے. یہ بڑا ضروری ہے، اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ بچوں کو جب ہم کروا رہے ہوتے ہیں، سکھا رہے ہیں، اردو سکھا رہے ہیں جوڑ توڑ، تو یہ بہت ضروری ہے. اور اس مطلب کہ پیٹرن کے مطابق ہم نے چلنا ہوتا ہے. یہ ایک ہمارا شیڈیول کہہ لیں، پیٹرن کہہ لیں، ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے 2 حرفی، پھر ہم نے 3 حرفی، پھر اسی طرح 4 حرفی. یہ مشق کروانا بڑا ضروری ہے. اس کے بعد پھر بچے کو جو ہے وہ ہم اردو سکھانے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور اس سے ہی ہماری جو بیس جو ہے وہ بنتی ہے بچے کی، اور جو ہے وہ بیس بنانا بہت ضروری ہے. اور اس طرح جو ہے وہ ہم بچے کو اردو بھی اچھے طریقے سے، اچھی جو ہے وہ اردو ہم سکھا بھی سکتے ہیں. اور اس کی جو حروف کی پہچان، حروف کے لکھنے کی جو ایک لکھنے کا جو انداز ہے، وہ بھی بچوں کو جو ہے وہ اس میں ہم سکھا پاتے ہیں. تو اسی طرح مزید نیکسٹ جو ہے وہ ویڈیو میں بناؤں گا انشاءاللہ، جو اردو کے حوالے سے، اردو کے لیکچر پر ہی، اردو کے عنوان پر ہی ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم وعلیکم السلام.